Assalamualaikum, this is Salman Khan from SK Designs. Welcome to the channel और welcome to the course of Adobe Illustrator. आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम आज कुछ नया सीखने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन ली और हमने सीखा कि सिलेक्शन टूल्स कैसे यूज़ होती हैं एंड सो फार हमने फिल को डिस्कस किया और स्ट्रोक को डिस्कस किया। आज की क्लास उसी से समहाउ रिलेटेड है और जो स्ट्रोक हम बात कर रहे थे उस स्ट्रोक को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। जो आउटलाइन की बात कर रहे थे तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, इसको हम किस हिसाब से यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। तो लेट्स जंप इनटू इट। चले जी, यहाँ पे एक आर्टबोर्ड मैंने लिया हुआ है। लिया तो नहीं है, खैर कोई भी साइज़ ले सकते हैं। जस्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रोक को सीखें, ठीक है जी। तो 1080 बाई 1280 का मैंने ले लिया है जी। चलें, डेट्स इट। ये मेरा आर्टबोर्ड है, डजेंट मैटर आप जिस हिसाब से लें, हम टूल को सीख रहे हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं जी, आप देख सकते हैं कि आपके पास एक फिल है। जब आप होवर करते हैं नीचे इस ब्लैक पे तो ये आपको बता रहा है स्ट्रोक, क्लिक टू एक्टिवेट, ठीक है जी। एक्स, जो ही आप एक्स लगाते हैं तो आपको क्या होता है कि आप स्विच करके स्ट्रोक पे आ जाते हैं, फिर एक्स लगाएंगे स्विच करके आप फिल पे आ जाते हैं। तो इन दो चीज़ों का आपने ख़ास क्या रखना है कि एक्स के ज़रिए आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको बार बार आने की ज़रूरत नहीं है कि आप आ जाओ और यहाँ से क्लिक कर लो और ये चीज़, ठीक है। तो मेक इट श्योर कि आप जस्ट एक्स लगा लें। जैसे कि हम प्रीवियस फ़ोटोशॉप में कर रहे थे कि एक्स के ज़रिए क्या हो रहा था, वो हमारी आउटलाइन आ रही थी, फिर फोरग्राउंड कलर आ रही थी, ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है, चेंज हो रहा था। सेम यहीं पे अप्लाई किया और वहाँ पे तो एक्स लगाने से वो रीसेट होता है ब्लैक एंड वाइट पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपकी कलर स्विच होंगी, ठीक है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे ब्लैक के वाइट की जगह में मैं रेड ले लेता हूँ, ठीक है जी, और मैं स्विच करता हूँ, ठीक है। देखें स्विच में कर रहा हूँ उसी सेम कलर में। चले जी, मैं स्ट्रोक को भी कोई और कलर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ ब्लूइश, लाइट ब्लूइश, ठीक है जी। ये अब मैं स्ट्रोक पे हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, एक्स लगा रहा हूँ तो मैं फिल पे आ रहा हूँ। तो ये दो कलर्स हैं। अभी हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी। तो मेक इट श्योर कि हम ये पैनल आपका ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल है स्ट्रोक एंड फिल का। यहाँ से आप अपनी फिल के कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, या आपके कुछ डिफ़ॉल्ट स्विचेस हैं, ठीक है, कलर्स हैं, या आपके कुछ पैटर्न्स है विद ग्रेडियंट कलर्स के साथ, और कुछ आपकी सॉलिड ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है, जो आपको फेड ग्रेडियंट्स हम कह सकते हैं। फिर प्राइमरी कलर्स भी आपकी मौजूद हैं। तो सो ऑन आप प्लस करके ख़ुद से भी हम अपनी लाइब्रेरीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे इन फ्यूचर हम देख लेंगे, ये चीज़ हो गई। तो चलें यहाँ पे, देन आपकी स्ट्रोक के भी सेम वही चीज़ें हैं, आप स्ट्रोक पर भी वही चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, इवन पैटर्न भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रोक पे। चले जी, हो गया। अब आते हैं आगे स्ट्रोक की ये पैनल, ये इंपॉर्टेंट है, हम ये डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले हम एक चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं, शेप। मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर पिछली बार ले चुका था, मैं भी सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है। बल्कि मैं ले लेता हूँ स्टार, ठीक है जी। तो स्टार को ड्रॉ करने से पहले आप चुपचाप ड्रॉ कर लेंगे तो ये आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, जिस हिसाब से आपकी होनी है, ठीक है। उसके लिए आप अगर आप आर्ट लगा के ड्रॉ करते हैं विथ शिफ्ट, ठीक है जी, तो ये आपकी 180 की डिग्री में आपके पास एक स्टार बन जाएगा, ठीक है। ये तो अक्सर शेप्स हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं और डजेंट मैटर कि आपके हर शेप में यही चीज़ें हों, आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, स्टार्स रेंडमली भी हो सकते हैं, ठीक है जी। ये है, हमने एक स्टार ड्रॉ की, ठीक है। अब जो ही मैं सिलेक्शन टूल पे आता हूँ, मैं वी लगाता हूँ, देखें इसकी एक फिल ले रहा है खुद से, और फिल के इर्द गिर्द एक आउटलाइन भी ले रहा है जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रोक, एक स्ट्रोक आपकी एक दो चीज़ें मैं आपको सिखा लूँ और आगे चीज़ें बता भी दूँगा। स्ट्रोक हमारे बहुत सारा 3 तरह की होती हैं। एक इनर स्ट्रोक होता है, एक आउटर स्ट्रोक होता है, एक और बिल्कुल फिक्स स्ट्रोक होता है। अब इनमें फ़र्क क्या है, फ़र्क मैं आगे जाके भी आपको समझाऊँगा, ठीक है जी, चीज़ें होने वाली हैं। फिलहाल इतना समझ लें कि इनर आपको पता होगा कि आपकी जो स्टार ड्रॉ है जिस शेप में है, ठीक है, जिस साइज़ में ये है, उस साइज़ का यहाँ पे आपको पता चल रहा है हाइट एंड विड्थ। इस साइज़ के अंदर ही ये स्ट्रोक को भी लेगा फिल के। अगर इसको आप आउटर करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आउटर में ही होगा, उसके अंदर लेगा, ठीक है जी। पहले में आउटर करेंगे तो इस स्पेस के अलावा अलग से ये स्ट्रोक लेगा, और वो स्ट्रोक क्या होगी, 1 पॉइंट की होगी, ठीक है। ये मेक इट श्योर
और अगर फिक्स रखेंगे तो ये ऊपर से ही आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे हाफ ये इनर से लेगा, हाफ ये आउटर से लेगा। सो ठीक है जी, चले जो जूम कर लेते हैं। तो चले हमने ये चीज़ कर ली। अब मैं इसकी जो स्ट्रोक है उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। चेंज मतलब प्रॉपर्टीज़ में चेंज करूँगा। एक तो आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ आप करनी है, पर मुझे नहीं लग रहा कि ये स्ट्रोक ज़्यादा है, कुछ कम है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन मैं स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ। यहाँ पे आप जो ही प्रॉपर्टी के पैनल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी, ये इसी के अंदर ये आपके पास सारा कुछ आ जाता है। देखें स्टार्टिंग में ये वेट है कि आपने जो स्ट्रोक लिया हुआ है उसकी वेट कितनी है। लेट सपोज मैं इसको रखता हूँ 2 बल्कि 3, ओके। देन देखें मेरी स्ट्रोक अभी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, ठीक है, इसकी विथ जो है बढ़ चुकी है, इसकी वेट, ठीक है, ये है। इस हिसाब से अगर इसकी 10 वैल्यू आप रखते हैं तो ये सॉरी मैं सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, आप यहाँ से भी इसको वैल्यू दे दें, मैं 10 दे देता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट्स में लेगा, ये दैट्स इट, पॉइंट में आपने वैल्यू दे दी और ये आपका स्ट्रोक हो चुका है, ठीक है जी, क्लियर है। देन आप आ जाए नेक्स्ट पे, यहाँ पे स्ट्रोक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कैप्स पे, ठीक है। अब कैप्स क्या बोला है, कैप्स ये होता है कि जहाँ पे आपके पास कोई चीज़ एंड हो रही है, पाथ्स पे काम कर रहे हैं तो आपकी पाथ जहाँ एंड होगी वहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो स्ट्रेट पाथ है, ठीक है जी, ये देखिए यहाँ से आपको लग रहा है, ठीक हो गया। ये वाला राउंड कैप है, ठीक है जी, ये प्रोजेक्टिंग कैप है, ठीक है, प्रोजेक्टिंग मतलब कि जहाँ से आपकी फर्दर कनेक्शंस हो सकती हैं। स्टार्टिंग वाला बट कैप है, ठीक है जी, जहाँ पे क्लोज हो रहा है, बट मतलब एंडिंग, ठीक है जी, क्लियर। और कुछ कॉर्नर्स है, लेट सपोज मैं भी बट कैप पे हूँ, मैं राउंड कैप लगा देता हूँ, ठीक है जी, इस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि हमने कोई ऐसी शेप नहीं ली हुई। मैं अभी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, उस लाइन के थ्रू भी आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है जी। चले एक मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये एक लाइन है, ठीक है, शिफ्ट के साथ आप लगा लें तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ में आ रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये मैंने देखें इसकी एंडिंग राउंड हो चुकी है, क्यों, मैंने इसकी प्रॉपर्टी में पहले से सेलेक्ट किया हुआ था कि इसकी जो भी एजिस सॉरी राउंड कैप जो है वो राउंड हो, ठीक है। अगर मैं इसको स्ट्रेट रखता हूँ, ठीक है जी, ये देखें यहाँ पर ये इसका क्या है कि प्रोजेक्टिंग कैप है, यहाँ से मैं फर्दर प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये चीज़ अगर मैं इसी को रखता हूँ एंडिंग, ठीक है जी, देखें यहाँ से वो क्या कर रहा है, जहाँ तक इसकी बन रही थी पॉइंट वहाँ तक इसने शेप ली, ठीक है। आगे वाला जो 10 पिक्सल का जो विथ का जो स्ट्रोक था वो नहीं ले रहा। अब जो ही मैं लगाता हूँ प्रोजेक्टिंग तो ये उतना और ले रहा है, ये डिफरेंस है, ठीक है जी। चलें अब आते हैं जो एक्चुअल जो चीज़ है कि हम कॉर्नर्स को, अब यहाँ इसका कोई कॉर्नर नहीं है, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्टिंग कैप है आपका, जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है पाथ का, ठीक है। अब हम एक इसी पाथ का ही कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके काफ़ी एजेस हैं, ठीक है, इन एजेस को हमने करना ये है कि इन एजेस को हमने कभी राउंड करना है, कभी क्या करना है, ठीक है जी, ये चीज़ है। एक तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप सीधे गए डायरेक्ट सिलेक्शन में, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखी थी ये चीज़ कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन में गए और आपने कॉर्नर्स को जस्ट ट्रिक किया, ठीक है। अब इसमें भी आपकी चीज़ें हो रही है, देखिए आपका स्टार चीज़ें हो रहा है, ठीक है। ये जो चीज़ है आपका ज़्यादा वैल्यू आप इसमें अगर चाह रहे हैं कि राउंड हो तो वो हो जाएगा, ठीक है। मज़े की बात है कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन के ज़रिए आप एट अ टाइम स्ट्रोक को भी राउंड कर रहे हैं, साथ साथ आप उसके फिल को भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टी आपकी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। चलें जो हमारा अभी काम है वो हमारा जस्ट है कि हम उसकी स्ट्रोक को राउंड कर रहे हैं, ठीक है। मैं अनडू कर रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ अपने स्ट्रोक के प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ से मैं कॉर्नर पे आता हूँ, ठीक है जी। ये देखें कॉर्नर्स में आपके पास दूसरा राउंड जॉइन है, मैं जो ही राउंड करूँगा, ठीक है, ये इसके कॉर्नर्स राउंड हो गए, ठीक है जी। मैं इसको काट रहा हूँ, करीब से आ जाओ, ठीक है जी, ये हो रहा है, ठीक है। एक और मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, एक रेक्टेंगुलर शिफ्ट के साथ, सॉरी रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है जी, ये। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम यही लगा रहे हैं कि हमारे पास एजेस इसकी राउंड हो, एक मिनट ये बचे, हाँ ये,
हाँ चलिए, इसमें कोई इशू आ रहा, ठीक है, हाँ अभी ठीक है, अभी इसने लिया, ठीक हो गया। अब देखें जो ही मैं इसको राउंड जॉइन कर रहा हूँ तो ये देखें इसके कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं, ठीक है जी। सेम यहीं पे है कि अगर हम इसको लें, ठीक है जी, और इसके केप्स को राउंड करें, ये लो जी, आउटर पे आ गए, ठीक है जी। अब आउटर पे हमने इसको ले लिया है, ठीक है जी, राउंड में, ठीक है। अगर हम इसको बेवल जॉइन करें तो ये भी कुछ ऐसा ही होगा, देखिए शार्प एजेस आ रही कटा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो हमने ये चीज़ भी देख लिया, एक्सप्लोर किया कि कॉर्नर्स को किस हिसाब से हमने काटना है, ठीक है। अब ये मैंने इनर रखा हुआ था, ये अभी लाइन स्ट्रोक की मैं भी बात करने वाला था, ठीक है। 3 तरह की स्ट्रोक होती है, मैंने इसीलिए अगर इसकी मैंने एजेस को जो ना मैंने स्ट्रोक के एजेस को मैंने राउंड किया, पर वो नहीं हुए क्योंकि ऑलरेडी ये इनर पे है और इनर का जो शेप है वो हमारा क्या है, फुल एक स्टार है, ठीक है। अगर वो हम डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू करते तो वो सारा राउंड कर रहा है, इसीलिए हमने अपनी जो अलाइनमेंट है उसको हमने रखा अलाइन टू सेंटर, ठीक है जी, स्ट्रोक टू सेंटर, ठीक हो गया। सेंटर किया तो वही चीज़ें कर रहा। अब दूसरी जो अलाइनमेंट है, अभी प्रॉपर्टीज हम सीख रहे हैं, ये इनसाइड है। जो ही मैं कर रहा हूँ देखिए वो स्ट्रोक इनसाइड पे आ रहा है, देख रहे हो ना आप सारा, देखें मैं बाहर पे हूँ, सॉरी सेंटर में हूँ, ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सेंटर है, ठीक है जी, और ये आपका अंदर है और ये बिल्कुल ही बाहर है। सेम उस पर भी यही प्रॉपर्टीज़ लेगा, ठीक हो गई, क्योंकि बाहर है तो बाहर ही है, ठीक है। स्ट्रोक की अलग प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं। अच्छा जी, चलें कुछ चीज़ें और देखते हैं इसमें। स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे थे, इसमें हमने चीज़ें देखी, अलाइनमेंट देखी, बात कर रहे थे हम स्ट्रोक टू आउटसाइड। देखिए इसलिए हो रहा है कि आपकी जो स्ट्रोक है वो बिल्कुल ही आउटसाइड पे जा रही है। जितना आपने साइज़ लिया हुआ है, जो विड्थ आपने रखी है, जो हाइट आपने रखी है, जो भी आपका पाथ है जी, शेप है, उससे बाहर एक्स्ट्रा ये 10 पॉइंट्स का जो आपने यहाँ से ये जो स्ट्रोक रखा हुआ है उतने का ये बाहर से स्ट्रोक लेगा, वो कलर लेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आते हैं कि इनकी और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। अब जो ही देखें, स्ट्रोक डैश लाइन का आपका ऑप्शन है, फर्दर इसकी एरोल हेड से सब कुछ होने वाला है। जो ही मैं एक डैश लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक जो मेरी स्ट्रोक थी वहाँ पे डिफरेंट बॉक्सेस बन रहे हैं, ठीक है। जो मैं करीब से जाके देखूँ, ठीक है, ये देखें इक्वली विड्थ और हाइट के साथ ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ ये देखें इसके साथ इक्वली इसके बॉक्सेस बन रहे हैं, ठीक है। अब इन बॉक्सेस को सेट करने का हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। अब एक तो हमारे पास ये प्रिजर्व एग्जिट डैश एंड गैप लेंथ का है, दूसरा ये है कि अलाइंस डैशेस टू कॉर्नर एंड पास एंड। देखें ये मसला है। अब देखें ये चीज़ मैं क्लियर करा रहा था आपको कि एक लाइन तो यहाँ क्लियर है, इक्वली विथ है, पर यहाँ पे देखें ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। आपको दिख भी नहीं रहा होगा सही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वही सेम पाथ फॉलो हो रहा है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस इक्वल है, पर इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से एक तो सीधी आ रही है, एक तो सीधी चली जा रही है ऊपर की तरफ, इसलिए थोड़ा सा शेप डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसको अरेंज करने के लिए, इसको सेट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए देखें हम ये एक नया ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक कर लेंगे तो ये चीज़ें सीटों में ठीक होंगी। देखिए मसला यहाँ पे है कि यहाँ से वहीं सेम पाथ फॉलो हो रहा है, पर यहाँ पे नीचे वहीं देखें तो पर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस बहुत डिफरेंट है। मेरे हिसाब से तो ये जो स्ट्रोक डॉट है ये इसके सामने बराबर में आना चाहिए, ये इसके बराबर में, इसके बराबर में, ऐसे एक पैटर्न फॉलो होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही। तो इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे, ठीक है जी। एक तो आपके पास ये है, दूसरा ये आपका ऑप्शन है, ठीक है जी। सिलेक्शन ली हुई है, ठीक हो गई। अब एक तो चीज़ हम गैप्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी, एक ये तरीका है। एक मिनट में नीचे इसी चीज़ को मैं लेके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इशू कर रहा है डैश लाइन, और ये देखें इस पर भी ऐसा ही है, यहाँ पे ही 1 मिनट, इसको हम बिल्कुल ही नॉर्मल में रखते हैं। अब देखिए काफ़ी इशू की रेट है यहाँ पे भी, ठीक हो गई। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए
यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ से यहाँ एक होना स्ट्रोक होना चाहिए, सेम यहाँ पे भी एक स्ट्रोक होना चाहिए, इसी तरह के पाथ फॉलो होने चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। जो ही मैं क्लिक कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे एक बिल्कुल एक एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है। अब इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक आप गैप रखना चाहें तो मैं 1 पिक्सल का गैप रख रहा हूँ। ठीक है जी, 2 3 4 5 जितने ज़्यादा रखना चाहें उतने दूर ज़्यादा होते जाएंगे। यहाँ पे जो डैश का साइज़ वो आपने दिया हुआ है, मैं कम करता हूँ, बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, पॉइंट्स में रखूँ, ज़्यादा रखो तो ये क्या होगा, उसकी साइज़ बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, ये एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास बिल्कुल ही एक दो रह जाएंगे, और हो सकता है कि वो ज़्यादा आप जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाओ उस हिसाब से कम होते जाएंगे। ये भी उनके बीच में गैप है। ठीक है जी, देखें आपने ज़्यादा रखी, कम रखी। फिर आगे डैश। ठीक है जी, आपने मल्टी कोई पैटर्न अप्लाई किया हुआ है। ठीक है जी, तो उनके बीच में एक और पैटर्न आएगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस तरह की चीज़ें आप तीन एक साइकिल को आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें अब एक सिंपल एक लाइन को हम करेंगे। क्लोज पाथ का हमने कर लिया, डैश वगैरह चीज़ें करना। ठीक है, अब हम करेंगे थोड़ा सा लाइनों पे काम। ठीक है जी, अब आपके पास लेट सपोज यहाँ पे एक लाइन थी, कहाँ गई, ये वाली, ये लाइन। ठीक है, अब ये एक लाइन है, आप इसको कोई एरो देना चाह रहे हैं या इसको किसी तरह का आप कोई शेप देना चाह रहे हैं, तो इसमें भी आप एक स्ट्रोक को चीज़ें कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये लाइन एक ऐसा स्ट्रोक है, ये लीजिए। मैं यहाँ से इस पाथ को ले रहा हूँ एज अ एरो 1। ठीक है जी, अब जी इसको एरो 1 देंगे तो इसकी एरो 1 वाली शेप आ जाएगी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है जी, देखें हैंड की शेप है, ठीक है, सीजर कुछ है, तो बनी बनाई शेप्स आपके पास आ रही हैं। ठीक है, सो ठीक है। अब दूसरा आपके पास है कि उस शेप के अंदर लेफ़्ट में है चीज़ें, यहाँ राइट पे थी या लेफ़्ट पे है। ठीक हो गया, या आप दोनों तरह से आप चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कोई दे देता हूँ हैंड, ये ठीक हो गई, ये है। स्विच कर लो, ये ऑप्शन आपके पास है। और स्केल मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आपने करना है, ज़्यादा बड़ा करना है, ये वाली चीज़ें। ये तो आपकी फुली साइज़ की बात हो रही थी। यहाँ आप इसको ज़्यादा करें कम करें, सेकंड वाले को। ठीक है जी, ये आप कर सकते हैं। ये एक चेन है। ठीक है, एक साथ बड़े हो रहे हैं तो आप इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक पॉइंट है, यहाँ से आप इनको बाकायदा अपने हिसाब से चला सकते हैं। ठीक हो गए, ये ऑप्शन भी आपके पास है, एंड सो ऑन। अब एक यूनिफॉर्म प्रोफाइल, ये चीज़ आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सिंपल सा एक लाइन यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं शेप के साथ। ये लीजिए, ये लाइन। अब इसी लाइन के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि उसकी सेंटर में कोई शेप बने, ये वाली चीज़ अभी करना चाह रहा हूँ। तो ये है, यहाँ आपके पास इसकी यूनिफॉर्मिटी में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी शेप है, प्रोफाइल्स इनकी। लेट सपोज मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, देखें मेरा जो पे एक लाइन था वो क्या हो रहा है कि, एक मिनट जी, मेरा जो लाइन है वो क्या कर रहा है, एजिस से कम स्ट्रोक ले रहा है, सेंटर से ज़्यादा ले रहा है। ठीक है जी, ये। और जब आप यूँ ही एक शेप अप्लाई करेंगे तो उसकी सारी प्रोफाइल्स यहाँ पे भी आती हैं। ठीक है, ये इस तरह की बहुत सारी पैटर्न्स हैं जो आप ले सकते हैं। ये ऊपर का है, ठीक है, और ये बिल्कुल यहाँ से कम होगा, देन बढ़ेगा, फिर देन छोटा होगा, ये वाली चीज़ें ये सारी क्लियर हो गई। ठीक है जी, तो स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं। आप इसको फ्लिप अलोंग कर लें। ठीक है जी, वो जो मोटापा है वो इधर आ जाएगा, दोबारा अगर उधर चला जाएगा, और सो। ठीक है जी, आपका अगर कोई हॉरिजॉन्टल है लाइन, ठीक है जी, लेट्स सपोज ये वर्टिकल है, सॉरी, तो ये, तो आप उसमें भी अगर कोई एक यूनिफॉर्मिटी अप्लाई करते हैं ये, तो तब आपको प्रॉपर्टी, एक मिनट जी, ये लो, इसकी भी हमने काम की है, रख लेते हैं 10, अभी इसको पता चलेगा यह। अब जो ही आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो इसको फ्लिप आपका लेफ़्ट राइट, ये आपको ऑप्शन देगा। ठीक है जी, तो ये थी आज की स्ट्रोक की कहानी। आज हमने स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर किया, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है, किस हिसाब से हम उसको स्टाइल दे सकते हैं, ये सारा कुछ हमने किया। ठीक है जी, तो मेरे ख़्याल में ये कुछ बहुत ज़्यादा थी। ठीक हो गया, आगे हम और चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी, और एक चीज़ जो मुझसे रह गई, मैं आपको ये करूँ कि आपके जहन में हो रहा होगा कि इन जो डॉट्स हैं इनको अगर आप सर्कल करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें। ठीक है, वही चीज़ें देखिए, आप इनके एजेस को राउंड करें, सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, देखें आप इनकी एजेस को यहाँ से आपके केप को राउंड कर लो। ठीक है,
अब केप्स को राउंड करने के बाद आपने यहाँ से डैशेस के साइज़ को छोटा करना है। ज़्यादा करोगे बड़े होंगे, ठीक है, छोटा करेंगे, ठीक है, आपके पास वो सर्कल्स होते जाएंगे, वो छोटे, पर हमने गैप हमने नहीं दिया हुआ, अब हमने गैप देना है, ठीक हो गया। जितने ज़्यादा गैप देंगे उतने ज़्यादा डॉट्स आपकी बढ़ते जाएंगे, ठीक हो गया ये। और अभी मेरे ख्याल में ज़्यादा सर्कल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी साइज़ को छोटा करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और गैप हमारी हो जाएगी 25 ये। तो ये हमारी राउंड वाली चीज़ें हो गई, ठीक हो गई। ये सेम आप एक सर्कल में वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, राउंड एजेस, ठीक है जी। और 15 एंड सो, ठीक है जी। ये बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, वही हमने स्ट्रोक के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया, और बहुत सिंपल है, नहायत ही सिंपल है, चीज़ें हमने सीखी, और मज़े से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, विल प्रैक्टिस ऑन दैट, विच विल कम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, और कमेंट्स में बताना है कि आपने कौन सी चीज़ समझ नहीं लगी आपको, और क्या आपको चैलेंजेस लगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, डिज़ाइन के साथ खेलते रहें, कलर्स के साथ खेलते रहें, और अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।